नाउन कहते किसको है? पहले तो ये है, व्हाट इज नाउन। तो बच्चों की किताब में बहुत अच्छा डेफिनेशन इसका बताया गया है कि द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी फीलिंग्स, उसको हम कहते हैं नाउन। मतलब किसी भी चीज को एक नाम दे दिया जाए तो उसको कहा जाएगा नाउन। किसी लड़की को एक नाम दे दिया जाए, किसी सामान को एक नाम दे दिया जाए, किसी द्रव्य को कोई नाम दे दिया जाए, या किसी फीलिंग्स को भी कोई नाम दे दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा नाउन। किसी ग्रुप को भी अगर नाम दे दिया जाएगा तो वो भी कहलाएगा नाउन। तो कुल मिलाकर नाउन किसको कहेंगे? किसी भी चीज के नाम को, बहुत इजीली है, उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो पहला हो सकता है किसी इंसान का नाम, ठीक है ना, किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, है ना, इन सब का नाम हो सकता है। यस सर। दूसरा, जानवर को एक नाम देकर बुलाते हैं। यस सर। कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है ना। तीसरा है किसी सामान को कोई नाम देकर बुलाते हैं, जैसे लोहा, प्लास्टिक, जो भी नाम होगा। चौथा, किसी समूह का तो हो ही गया, किसी भावना को कोई नाम दे सकते हैं, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, जैसे प्रेम, दुख, क्रोध, है ना। तो ये सब क्या है? फीलिंग्स है। तो यह एक प्रकार की भावना है। इसको भी अगर कोई नाम दे दिया गया तो उसको कहा जाएगा नाउन। उस फीलिंग्स को कहा जाएगा। चोट से लगा भी नाउन है क्या? चोट। चोट, हाँ बिल्कुल नाउन है। चोट को नाउन कहेंगे, ठीक है। और एक पांचवा है कि अगर किसी समूह का कोई नाम दे दिया जाए, जैसे सभी स्टूडेंट यहाँ आ गए और स्टूडेंट के सभी के आने से हमने कह दिया इसको किया एक क्लास बन गया। क्या बन गया? क्लास बन गया। बड़े बड़े शहरों में लोग रहते, एक ही बिल्डिंग में रहते और उसको नाम देते थे सोसाइटी, ठीक है ना। तो जब पूरा कई लोग एक जगह आकर मिलते हैं तो उस ग्रुप को नाम दे दिया जाता है, समूह को नाम दिया जाएगा तो समूह। तो ऐसे किसी भी तरह का नाम होगा उसको क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी बात को हम जरा इंग्लिश में सीखते हैं। मैंने क्या किया? व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स नेम ऑफ समथिंग। सीधी सी बात, समथिंग, कोई भी चीज इसमें आ सकता है। किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब नाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहले को कह दिया कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन जैसे किसी समूह, किसी जाति को अगर बुलाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कॉमन नाउन। जैसे शेर एक प्रकार की जाति है, बोल दिया बॉय, बोल दिया गर्ल, है ना, ये एक जाति है, ठीक है ना, समूह है। जैसे बोलेंगे एक पार्टिकुलर ग्रुप इसके अंदर आ जाता है। हम बोले नदी, कई सारी नदियां हैं, सबको मिलाकर हम एक साथ क्या बुला रहे हैं? नदी। हम बोले पर्वत, बहुत सारे पर्वत है संसार में, उन सबको हम एक साथ एक नाम से क्या बुला रहे हैं? पर्वत। तो वो पर्वत कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन जब इसी कॉमन नाउन का कोई नाम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे इस लायन का अगर हम नाम रख दे डायमंड, मैक्स,
तो अगर इस लायन का नाम रख दिया मैंने मैक्स, तो अभी तक तो लायन था, लेकिन उन लायन में से एक लायन निकाले और उसका नाम रख दिया मैक्स, अलग से उसका एक नाम हो गया, उसकी पहचान हो गई। उसको सिर्फ तो इसलिए वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। नदियां बहुत सारी हैं, नदियों में एक नदी का नाम गंगा है, किसी नदी का नाम यमुना है, किसी का सरस्वती है। तो जब नदी, एक नदी को निकाल कर उसका कोई नाम रख दिया गया, तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा, समझ में आया? हाँ। यमुना। पहाड़ हैं बहुत सारे, पहाड़ में से एक नाम निकाल के बोला गया कि भाई ये हिमालय है, तो हिमालय क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लड़के हैं, लड़कों में से एक लड़के का नाम हो गया मयंक, तो मयंक क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉयज क्या होगा? बॉय होगा कॉमन नाउन, लेकिन बॉय में किसी एक लड़के का नाम अगर मयंक है तो मयंक हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? आप लोग को ये डेफिनेशन पढ़ने का है नहीं, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन समझने का जरूर है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है? एग्जाम में भी कभी डेफिनेशन लिखने पूछता नहीं। ध्यान में आ गया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा बताते हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। समथिंग की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। चलिए, तो हमने बात किया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन। ठीक है ना? मटेरियल की स्पेलिंग, तो मटेरियल नाउन किसको कहेंगे? सीधी सी बात है, अगर कोई मटेरियल है और मटेरियल का आपने नाम रख दिया तो उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी किस चीज की बनी है? कुर्सी का मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। टेबल का मटेरियल क्या है? लकड़ी, है ना? दीवार में मटेरियल क्या लगा हुआ है? तो सीमेंट लगा हुआ है। गहना का मटेरियल क्या है? सोना है, चांदी है। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल को नाम दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा मटेरियल नाउन। तो क्या क्या आ सकता है इसमें? आयरन, गोल्ड, ईटीसी, जो भी आप लिख लो, जितने भी सामान है, लकड़ी, है ना? चौथा उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? फीलिंग्स है। अगर फीलिंग्स को कोई नाम दे दिया जाएगा तो उसको क्या होगा? उसको कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे आपने कहा लव, लव क्या है? एक फीलिंग्स है, हाँ सर। प्रेम, बचपन, चाइल्डहुड बता सकते हैं कब से कब, मतलब चाइल्डहुड को देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। उसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है बचपने को। कोई भी आदमी अगर बदमाशी आपके एज में भी, बड़े एज में भी आके कोई जो है बुद्धू जैसा करेगा तो बोलता है क्या बचपना कर रहा है ना? तो चाइल्डहुड क्या है? एक प्रकार की फीलिंग है, इसलिए उसको किस में रखा गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा गया। दुख है, सॉरो जिसको कहते हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दुख देखा नहीं जा सकता। भावनाएं उसी को कहते हैं जो देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जा सकती, उसको भावना, उसको फीलिंग्स कहते हैं। और उस फीलिंग्स को अगर कोई नाम दे दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है? और पांचवा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। मतलब कलेक्शन
कलेक्टिव क्या हो गया? कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो जब कुछ चीजें इकट्ठी हो गई और उसको हमने एक नाम दे दिया, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे गवर्नमेंट, सरकार से मिलके बनता है। गवर्नमेंट कैसे बनता है? कई जगह से सांसद आते हैं, सांसद एमपी आते हैं या एमएलए आते हैं, ये सब बैठते हैं एक जगह और सब लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं। ठीक है ना? सब मिलकर सरकार बनाते हैं और कुछ साल के बाद वो सरकार टूट भी जाती है, फिर नई सरकार बनती है। वो स्थिर नहीं रहता कभी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कभी भी स्थिर नहीं रहता। आते हैं लोग, मिलते हैं, मिलने के बाद एक नाम हो जाता है उसका, फिर कुछ समय बाद सब बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे मेला ना, हाँ, मेला। मेला, बिल्कुल मेला होगा। फेयर, या आप कहें क्लास, क्या हो गया? क्लास। क्लास। आ गए, मिल लिया और फिर थोड़ी देर में सब क्या होंगे? अपने अपने रास्ते नप जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। सब आए, रुके, काम किया साथ में और फिर चले गए। अपने अपनी जगह पे चले गए। पीपल, पीपल मतलब क्या होता है? लोग। आदमी नहीं होता, आदमी का इंग्लिश होता है पर्सन। पीपल मतलब होता है लोग। लोग एक जगह आते हैं फिर चले जाते हैं, लोग का कोई नाम नहीं होता, वो भीड़ को ही लोग कहा जाता है। क्राउड, तो क्राउड जब बोलेंगे तो क्या हो गया? भीड़ है, कहीं कुछ घटना हो गई, सब लोग इकट्ठा हो गए, उसको हमने नाम क्या दे दिया? क्राउड। वो क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कोई डाउट है? लिख लीजिए।